कॉम्प्रोमाइज्ड। बात वो नहीं है, बात ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे उनका नाम आ रहा है। हर्षदीप पुरी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका नाम आया, उनके साथ 400 प्लस ईमेल्स शेयर हुए हैं। वो एक सेक्स ऑफेंडर, एक क्रिमिनल के सामने झुक रहे हैं। क्यों भगवान विष्णु जी की गरिमा को कम कर रहे हो आप उनके साथ कंपेयर करके? ये डरते हैं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी नेता, विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न करने के कारण हमको गद्दार बोला जाएगा तो स्वीकार है गद्दारी, स्वीकार है हमको ऐसी गद्दारी, अगर प्रश्न करना गद्दारी है तो। भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कबूल किया है एप्स्टीन से उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी थी और अब इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, संसद का घेराव करने का काम कर रही है। ये तस्वीरें जरा दिखाइए आप, देखिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये लोग आगे जाना चाहते हैं संसद भवन का घेराव करने के लिए। ये लोग लगातार हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा दिया और ना ही दिल्ली की पुलिस, सीआरपी के जवान इन लोगों को आगे जाने देना चाहते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जरा इधर दिखाइए चौतरफा, किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, आप बताइए क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग तो है कि वो इस्तीफा दे अपने। क्या डिमांड है आप लोगों? हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हरदीप पुरी जी इस्तीफा दें। उनका नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में और उन्होंने एडमिट भी कर लिया है कि उनकी मुलाकात हुई है। तो ऐसे जो आरोपी एप्स्टीन है उसके साथ मुलाकात करने वाले मंत्री, हम चाहते हैं कि ये तस्वीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एप्स्टीन मिल गया, AI जनरेटेड है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। ऐसे लोगों को सत्ता में बैठे रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि काम से मिले थे। हाँ, कोई के साथ क्या काम हो सकता है? एप्स्टीन क्या काम हो सकता है? आप बताइए। प्रोफेशनल मीटिंग थी मैडम। प्रोफेशनल मीटिंग एक सेक्स ऑफेंडर के साथ। एप्स्टीन का नाम किस चीज़ में आ रहा है? उसने खुद ये चीज़ एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करी है। अमेरिका में वो एक उसके खिलाफ पूरा केस चला है ना, वो बच्चियों के साथ गलत करता था। ही वॉज अ सेक्स ऑफेंडर, ठीक है। और उस चीज़ में उस इंसान से अगर किसी हमारे एक मंत्री की मुलाकात हो रही है तो क्या एक आम जनता, एक नागरिक सवाल नहीं करेगा? सबके अंदर हार्मोन्स होते हैं, दिक्कत क्या है? ये हार्मोन्स पे चल रहा है क्या? सत्ता हार्मोनल गेम है क्या कि हार्मोन्स पे, जब ऐसे हार्मोन्स इंसान हैं, विकास पुरुष हैं, सेक्स ऑफेंडर और रेपिस्ट के साथ, जो कि एक दुनिया में सबसे बड़ा क्रिमिनल माना जा रहा है, ये क्राइम ही तो है, बच्चियों के साथ गलत कर रहा है और जो साबित हो चुका है अमेरिका में, है ना। उस इंसान के साथ हमारा एक मंत्री, हमारे इस देश का एक मंत्री ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमारी मुलाकात हुई है उनके साथ। मोदी जी भी इजराइल गए हुए थे। हाँ, तो मोदी जी का भी नाम उनके साथ आया है। मोदी जी का भी नाम वो बता ही रहे हैं कि मोदी जी, फाइल में ये बताया गया है कि मोदी जी इजराइल में डांस कर रहे थे, है ना, जो भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नचनिया बजनिया गजनिया नहीं, नचनिया की बात नहीं है, बट ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बात वो नहीं है, बात ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे उनका नाम आ रहा है। हर्षदीप पुरी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका नाम आया, उनके साथ 400 प्लस ईमेल्स शेयर हुए हैं और उसके बाद हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, ट्रेड डील साइन हो जा रहा है। ईरान में जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह पोर्ट जो है हमारा, चाहबार पोर्ट, जो कि सालों से सरकारों ने इसको वो किया कि हाँ भाई चाहबार पोर्ट हमारे लिए अफगानिस्तान से कनेक्शन के लिए ज़रूरी है, उस पोर्ट के लिए ज़ीरो हमने बजट पे कोई पास ही नहीं किया, उससे हमने बैक ऑफ कर लिया। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में जैसे ही खुलासा हो रहा है, यहाँ से ट्रेड डील हो जा रहा है, ईरान के चाहबार पोर्ट से हम पीछे हट जा रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? क्या हमारे पीएम, जो हमारे राष्ट्र के, हमें भी गर्व होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पे, बात ये है कि वो एक दूसरे प्रधानमंत्री के सामने, एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो भी बात हो रही है वो एक अलग बात है, वो एक सेक्स ऑफेंडर, एक क्रिमिनल के सामने झुक रहे हैं। और उस फाइल में नाम आने के बाद जो और
उनके खुद के मंत्री ये बता रहे हैं कि हाँ भाई हमारी मुलाकात हुई है, तो क्या एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? जो राम राज्य की बात करते हैं इतने ज़्यादा, जो हर समय धर्म की बात करते हैं, नैतिकता के आधार पे ही कम से कम इस्तीफा दे दें। अगर इतने नैतिकता है कहीं पर, इतने ज़्यादा राम राज्य वाले हैं ये लोग, तो नैतिकता के आधार पे कम से कम शर्मिंदगी महसूस करें और पद से इस्तीफा दे दें। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी देश के माई बाप हैं, 18 घंटे काम करते हैं। माई बाप नहीं होता है कोई, क्या है? जो पद में बैठता है ना, जो हम अपना वोट जब देते हैं तो हम अपना अधिकार आपको देते हैं। हमारा अधिकार ऐसा संत इस देश को नहीं मिलेगा कभी, तो नहीं मिलेगा, इतना बर्बाद करने वाला नहीं मिलेगा, मैं मानती हूँ। मोदी जी संत हैं। संत, मैं बता रही हूँ, हम जब अपना वोट देते हैं ना, तो हम अपने ऊपर राज करने का जो अधिकार है वो आपको देते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। हम भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं मोदी जी। क्यों भगवान विष्णु जी की गरिमा को कम कर रहे हो आप उनके साथ कंपेयर करके? नॉन बायोलॉजिकल, हाँ नॉन बायोलॉजिकल, लेकिन आप भगवान विष्णु जी के साथ में अगर मोदी जी को कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे भगवान के अवतार अमित शाह जी हैं। भाई जो भगवान का भक्त होता है ना, और जो भगवान पे रियली में विश्वास करता है, जो भगवान को मानता है, सच्चा भगवान का भक्त होता है ना, जो राम को मानता है, वो खुद को भगवान नहीं सेवक बोलता है, ना कि वो ये बोलता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी मानो, मैं अवतरित हुआ। ने तीसरी बार पीएम बनाया। जो जनता है ना, जो जनता, पता नहीं वोट चोरी से बने हैं कि जनता ने बनवाया है, वोट चोरी का भी तो मुद्दा है, जो वो फाइलें छुपाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्रियों को चोरी करेंगे, गजब हाल बने। देखिए ऐसा है, जब अयोध्या में इलेक्शन हारे थे तभी पता चल गया था इन्हें कि जनता अब इनका साथ नहीं देगी, तभी से उन्होंने वोट चोरी की प्लानिंग कर ली और वोट चोरी से ही जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी आप बात ये देखिए कि एक क्रिमिनल इतना बड़ा, जो पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी देश में पूछ लीजिए, क्या किसी ऑस्ट्रेलिया का कोई मंत्री, क्या एप्स्टीन के साथ में अगर उसका नाम होता तो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश या न्यूजीलैंड जैसा देश, उनके यहाँ उस मंत्री से क्या सवाल नहीं पूछा जाता? क्या हम एक जनता जो हम देख रहे हैं, हमारे देश में लड़कियों की क्या हालत है, आए दिन रेप हो रहे हैं। उन्नाव के रेप में जो गुनहगार था उसको इन्होंने बेल पे रिहा कर दिया था, फिर जब कांग्रेस वालों ने प्रोटेस्ट किया तब जाके वो कहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है ना। बात यह है कि और एक रेपिस्ट के साथ आपका मंत्री सरेआम ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हमारी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, ईमेल्स शेयर हुए हैं, तो ये क्या है, ये क्या है? और जवाब कौन देगा इसका? क्या गांधी को राहुल गांधी को मवाली बोला जा रहा है, और वो खुद क्या है? राहुल गांधी जी तो पढ़े लिखे नेता हैं देश के। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं, साइको है आदमी, ठीक आदमी नहीं है, ये डरते हैं राहुल, छाप आदमी है, ये डरते हैं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी नेता, विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब उनके पास देश की जनता का एक भरोसा है, देश की आधी जनता राहुल गांधी के ऊपर भरोसा कर रही है, तभी वो नेता विपक्ष में बैठे हैं। और उनको जब वो सदन में बोलते हैं, तो चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, और चाहे पूरा विपक्ष हो, चाहे पूरा ये जो सत्ता पक्ष वाले हैं, ये सारे के सारे लोग इतना ज़्यादा जो है उनको बोलने ही नहीं देते हैं। क्यों डर रहे हैं? क्यों डर के भागते हैं? क्यों उनका मुंह बंद करवा रहे हैं? क्यों राहुल गांधी जी ने जब बुक लेके दिखाया ये चीज़, जब राहुल गांधी जी ने भगवान का अपमान कर रहे हैं आप। हम भगवान नहीं मानते और किसी को मानना भी नहीं चाहिए। जब सत्ता में कोई बैठता है तो जनता का ये कर्तव्य होता है, एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि पता होना चाहिए देश के लिए मोदी जी ने, सुनिए, देश के लिए मोदी जी ने 72 घंटे तक टॉयलेट नहीं किया। 72 घंटे बैठ के वो बर्बाद कर रहे हैं देश को। देश की आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देखिए कहाँ जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का देखिए क्या हाल है। गद्दार हैं आप लोग, मोदी को नहीं मानते। ये गद्दारी हम सत्ता पक्ष के लिए क्वेश्चन, सूर्य ने कह दिया, सत्ता पक्ष से अगर सवाल करना गद्दारी है तो ठीक है। महात्मा गांधी भी अगर ब्रिटिशर्स के लिए गद्दार थे तो ठीक है। अगर भगत सिंह ब्रिटिशर्स के लिए गद्दार थे, ब्रिटिशर्स भगत सिंह को टेररिस्ट मानते थे तो ठीक है। अगर हम प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न करने के कारण हमको गद्दार बोला जाएगा तो स्वीकार है गद्दारी, स्वीकार है हमको ऐसी गद्दारी। अगर प्रश्न करना गद्दारी है तो हमने आपको अपना अधिकार दिया था, हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको जिम्मेदारी से बैठाया था कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, हमने आपको जिम्मेदारी दी थी कि आप हमारे देश के लिए सुरक्षा करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ बैठकर नेता विपक्ष जो एक प्रश्न कर रहा है, चलो नेता विपक्ष सही बोल रहा हो गलत बोल रहा हो वो बाद की बात है, जब वो एक सवाल कर रहा है आप जवाब दीजिए ना।
आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी और उनके मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देश के लिए मोदी जी ने देश के लिए सुनिए साबित करना पड़ता है, प्रूफ दिखाएं। प्रूफ है ईमेल, प्रोफेशनल मीटिंग किसके साथ? एक सेक्स ऑफेंडर के साथ, एक क्रिमिनल के साथ प्रोफेशनल। महाज्ञानी था, कल को पता चले टेररिस्ट के साथ महाज्ञानी था वो। कौन महाज्ञानी था? एप्स्टीन, जो एक आइलैंड में रख के लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था, वो महाज्ञानी था। अगर ऐसा महाज्ञान है तो ये कलयुग है, ये राम राज्य नहीं है। जो लोग राम राज्य की बात करते हैं उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो महाज्ञानी था या एप्स्टीन के साथ प्रोफेशनल मीटिंग। एक प्रोफेशनल मीटिंग एक क्रिमिनल के साथ हो सकती है। आप लोग इस्तीफा क्यों चाहते हैं पुरी जी का? भाई क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उनकी? क्या बनता है उनकी नैतिक जिम्मेदारी? क्या कहती है? आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि आप एक क्रिमिनल के साथ आपकी एक मीटिंग हुई है, आपके ईमेल्स शेयर हुए हैं। क्या पता देश की कौन सी अंदर की जानकारी जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, कौन सी जानकारी आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, कौन सा सौदा कर रहे हैं, हमें क्या पता। और गांधी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया भी है। क्या आरोप है? बदनामी कर रहे हैं तो आप तो भारत की बदनामी कौन कर रहा है? कौन कर रहे हैं? क्या मैंने मीटिंग करी है एप्स्टीन के साथ? किस? हाँ, मीटिंग कौन कर रहा है? मीटिंग तो खुद कर रहे हैं। मीटिंग तो सेक्स ऑफेंडर के साथ इनका हो रहा है। तो अपने होता, सुनिए, अपने तो अपने होते हैं ना, माफ कर दीजिए मोदी जी को। सेक्स ऑफेंडर उनके अपने हैं। हाँ, हो सकता। मोदी जी हमारे अपने हैं, आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं। नहीं भाई, हम जनता हैं और हमारा कर्तव्य है। मैं एक जो जागरूक नागरिक होता है ना, उसका ये कर्तव्य होता है कि जो सत्ता पे बैठेगा ना, उससे वो प्रश्न करेगा कि भाई तुमने ये जिम्मेदारी ली थी हमारी रक्षा की, आप क्या कर रहे हो? सस्ती लोकप्रियता के लिए आप लोग सड़कों पर हैं मोदी जी खिलाफ। सस्ती यहाँ लोकप्रियता किसी को नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। जवाब लोकप्रियता के लिए यहाँ कोई नहीं मर रहा है। सबसे ज्यादा पोस्टर किसके लगे होते हैं? सबसे ज्यादा पोस्टर की सरकार, मुझे तो लगता है ये पोस्टर की सरकार। राहुल गांधी के लगते हैं सबसे ज्यादा पोस्टर। आप देखिए, कभी आप छत्तीसगढ़ MP जहाँ चुनाव आप देखिए, पोस्टरों पे पोस्टर। सबसे ज्यादा फंडिंग के आधार पे देखिए किसके सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट का नसीब है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और अभी तक है। और बेरोजगारी इस लेवल पे 2014 के बाद जो बढ़ी है बेरोजगारी, मैं खुद भाई पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और उसके बाद रोजगार के लिए जो दर भटकना। लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, पाकिस्तान से, चाइना से, कांग्रेस से, और सबसे रिश्ते खराब करके रखे हैं। हमारे जितने पड़ोसी हैं कि हम मोदी जी को ना बिल्कुल भी वो नहीं दे सकते। सुनिए तो सही, हम मोदी जी को बिल्कुल भी इसके लिए वो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने तो सत्ता में आने के टाइम ही वादा किया था नौजवानों से कि बेटा आप नाले से गैस बनाओ और पकोड़े तल के अपना रोजगार पैदा करो। इसका इनडायरेक्टली उन्होंने मेंशन कर दिया था, बेटा हमारे बस का नहीं तुम्हें रोजगार देना अपने। और उन्होंने कहा था हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। वो वाकई में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, क्योंकि वो तो रोजगार देंगे नहीं किसी को, सुरक्षा की कोई देंगे नहीं। अहम सवाल बहुत हैं जो लगातार जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहती है। और अब देखिए फिलहाल आंदोलन जो है खत्म हो चुका है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन पाल, अंदर बाम से न्यूज़ दिल्ली।